हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम ऑन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, 11वीं के एडमिशन के लिए जो सीईटी होने वाली है वो अभी बिल्कुल करीब आ चुकी है, क्योंकि आप 10 के रिजल्ट भी लग चुके हैं और अभी आपके सोच में जो चीज़ है वो बिल्कुल 11वीं की एडमिशन है। अच्छे से एक अपने मनपसंद कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो ये जो पूरे एमसीक्यू के सेशन है या वन शॉट लेक्चर के सेशन है, ये पूरी तरह सीरियसली आपको वॉच करने चाहिए। देखो बच्चों, ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए, आपको बधाई देते हुए हम आज के इस सेशन को शुरुआत करने वाले हैं। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के थर्ड टॉपिक के पूरे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है 11वीं की जो सीईटी होने वाली है उस सीईटी के मुताबिक। तो उस सेशन को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। चलो ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू, ब्लैंक स्पेस इज इंक्लूड इन कल्चरल हेरिटेज। देखो बच्चों, हमने कल्चरल हेरिटेज के बारे में थर्ड टॉपिक में पूरा लर्न किया है, इसके बारे में पूरी मालूमात भी हम ले चुके हैं। लेकिन ये जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें क्या इंक्लूड होता है, कल्चरल यानी सांस्कृतिक वारसा जो होते हैं इंडिया के, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए, ए ट्रेडिशनल नॉलेज, बी बिल्डिंग, सी पेंटिंग और डी एंथ्रोपोलॉजी। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये कल्चरल हेरिटेज में आता है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, जो कि ये बिल्कुल इनविजिबल होते हुए भी कल्चरल हेरिटेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। सो ऑप्शन ए कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द विजिबल एंड इनविजिबल ब्लैंक स्पेस ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। ऐसा क्या है जो विजिबल और इनविजिबल दोनों फॉर्म में अभी भी प्रेजेंट में, पास्ट का होकर भी हम प्रेजेंट में उसे उसका एग्जिस्टेंस महसूस कर रहे हैं या उसे देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। जो विजिबल है उनको देख सकते हैं और इनविजिबल को हम जान सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो है हमने रिलिक्स के बारे में थर्ड चैप्टर में बिल्कुल एक पूरा टॉपिक है, उसका एक पॉइंट दिया गया है वहाँ पे, और उसका जब स्टडी किया तभी हमने विजिबल और इनविजिबल जो रिलिक्स होते हैं वो अभी पास्ट के होते हुए भी हम वर्तमान में उसे एग्जिस्ट अभी है, वो फिलहाल उनका अस्तित्व कायम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। सो ऑप्शन ए रिलिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, the history of technology helps in understand in blank space and their causes in the field of agricultural production। देखो बच्चों, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का फील्ड है तो उनके क्या और उसके जो कॉजेस है वो समझने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी मददगार साबित होती है। तो उसकी कंसेप्ट है या चेंज है, उसका क्या कमोडिटी है या फैक्टर्स है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल काफ़ी आसान सा सवाल है। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं और उसके जो कॉजेस है, उसके जो इफेक्ट बाद में हो चुके हैं, ये सभी अगर हमें पता करने हैं तो उसके लिए हमें हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन। सो वी कैन से हियर द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंड द चेंजेस एंड कॉजेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। So option B, change is the correct option. Next one, industry and commerce also promote blank space development of the network of cultural interaction। देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है उद्योग और व्यापार किसे प्रमोट करते हैं, तो क्या करते हैं वो मॉडर्न डेवलपमेंट होती है नेटवर्क और कल्चरल इंटरेक्शन की, या नेचुरल डेवलपमेंट होती है, या प्रोसेस डेवलपमेंट होती है, या कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती है। देखो बच्चों, हमें पता है कि डेवलपमेंट ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल अखंडित चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें कभी रुकावट नहीं आती है, कंटिन्यूसली ये हैपन होता है। सो वी कैन से हियर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑल्सो प्रमोट कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल interaction। So option D, continuous is the correct option. Next one, the blank space and blank space related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts। देखो बच्चों, यहाँ पे है जो है ये अप्लाइड हिस्ट्री जो है उपयोजित इतिहास का ये क्या क्रिएट करता है, यानी इसके कौन सा हिस्सा, इसके कौन से इश्यू ऐसे है
कि जो आम आदमियों को भी यानी स्थानिक लोगों को भी टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ सहभाग लेने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करता है। तो हमने जब थर्ड टॉपिक में ये जो अप्लाइड हिस्ट्री का टॉपिक लिया है, टॉपिक पढ़ा, लर्न किया उसको, तब हमने वहाँ पे देखा है कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं अप्लाइड हिस्ट्री के रिलेटेड या उसके अप्लाइड हिस्ट्री के रिलेटेड जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट और आम लोग उनको एक दूसरे के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज आती है। वो लोग भी एक्सपर्ट के साथ उसमें पार्टिसिपेट होते हैं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में। सो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द फोटोग्राफ ऑफ द म्यूजियम सीन इन द इंडियन म्यूजियम इज डेटेड टू। देखो बच्चों, अगर आप थर्ड टॉपिक आपके पास बुक है, बुक में भी बिल्कुल हाईलाइटेड एरियाज में दिया गया है जो कि इंडियन म्यूजियम है। इंडियन म्यूजियम जो फाउंड किया गया है एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 1814 को, तो उसका जो एक छायाचित्र था, उसका जो एक पिक्चर था, उसकी जो एक इमेज थी, वो इमेज कब ली गई है, तो वो 1905 में ली गई इमेज है। वो फोटोग्राफ 1905 का है। सो ऑप्शन डी 1905 is the correct option for this question. Next one, our blank space help in building our identity. देखो यानी our means our nation's identity. So क्या हेल्प करता है अपने देश की आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए? यहाँ पे कल्चर भी है बच्चों, नर्चर, हेरिटेज, बेनिफिट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हमने कल्चर के बारे में भी क्या, एक्चुअली कल्चर आल्सो हेल्प, बट जो आइडेंटिटी है ये हमें आर्कियोलॉजी के बारे में या हेरिटेजेस के बारे में अगर बिल्ड करनी है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ के जो हेरिटेजेस है ये हेरिटेजेस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सो वी कैन से हियर आवर हेरिटेज हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए ये हेरिटेज हमें काफ़ी मददगार साबित होते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लोकल पीपल का क्या प्रोजेक्ट में उपयुक्त तो होता है, मददगार होता है काफ़ी। ये जो प्रोजेक्ट है इजी बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है लोकल पीपल का, उनका वर्किंग होता है या उनका फैसिनेशन होता है या पार्टिसिपेशन होता है या अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन में भी अभी डिस्कस किया है ये कि ये जो लोकल पीपल होते हैं, ये लोकल पीपल का जो पार्टिसिपेशन होता है ये प्रोजेक्ट में काफ़ी उपयुक्त होता है, काफ़ी इन्हें महत्वपूर्ण उस प्रोजेक्ट के लिए होता है। इन्हें वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वो लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन सी पार्टिसिपेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, it is necessary to know the history of technology in order to understand the development of blank space and the mutual dependence between science and technology। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, तो उनके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए मैकेनाइजेशन, बी एडवांसमेंट, सी नॉलेज एंड डी साइंस। तो नॉलेज, साइंस, एडवांसमेंट इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो होता है ये मैकेनाइजेशन, ये सही ऑप्शन इसके लिए होगा। सो ऑप्शन ए मैकेनाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। नेक्स्ट वन, नेचुरल हेरिटेज गिव्स इम्पोर्टेंस टू द थॉट ऑफ। ये जो हमारे यानी वर्ल्ड भर के जो नेचुरल हेरिटेजेस होते हैं, यानी इंडिया के बारे में मोस्टली हम एम्फेसाइज कर सकते हैं कि जो नेचुरल हेरिटेज जो है वो किस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं या किस थॉट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। तो हमने पढ़ा है नेचुरल हेरिटेज के पॉइंट में कि बायोडायवर्सिटी जो होती है, ये जैव विविधता जो होती है, इस जैव विविधता को इम्पोर्टेंस ये नेचुरल हेरिटेज देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं। सो नेचुरल हेरिटेज गिव्स इम्पोर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। So option D biodiversity is the correct option for this question. Next one, the blank space in the district Satara is also part of the Western Ghat। देखो बच्चों, वेस्टर्न घाट
you all well known about the Western Ghat because it spread parallel to Arabian Sea, and Satara district some part also include in Western Ghat, but which part? Here option has given A Kailash temple, B Khas plateau, C clay tablet Deccan plateau. बच्चों देखो ये जो सातारा डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है खास प्लेटू है, खास पठार, ये प्लेटू जो है ये बिल्कुल वेरियस फ्लावर्स के लिए फेमस है। अगर हम अगस्त सितंबर में विजिट करते हैं खास प्लेटू को तो बहुत सारे फ्लावर्स के प्रकार जो है, बहुत सारे वेराइटी फ्लावर्स की आपको वहाँ पे दिखाई देगी। सो the Khas plateau in the district Satara is also a part of Western Ghat. So option B Khas plateau is the correct option. Then the national archives of India is in, ये जो इंडिया का आर्चूज है इन्हें नेशनल आर्चूज है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहते हैं उसको हिंदी में। तो ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे ये स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? तो ऑप्शन दिए गए ये मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। बच्चों देखो ये नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है ये सिचुएटेड है, ये हमारे कैपिटल सिटी जो है इंडिया की दिल्ली, वहाँ पर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन ब्लैंक स्पेस क्रिएट इंटरेस्ट अमंग पीपल इन हिस्ट्री। देखो बच्चों अगर हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो क्या कौन सी चीज़ है, ये कौन सी इन्हें कंसेप्ट है कि उस कंसेप्ट के आधार पर हिस्ट्री में हम इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपको, 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है कंजर्वेशन, बी प्रिजर्वेशन, सी टूरिज्म और डी नेचर। एक्चुअली ये जो टूरिज्म होता है, देखो टूर तो हर एक कोई भी पर्सन रहा तो वो टूर को लाइक ही करता है, क्योंकि घूमना फिरना इंटरटेन होता है और उसके साथ साथ हमें वहाँ से नॉलेज भी मिलता है टूरिज़्म से। तो ये नहीं हिस्ट्री, जैसे कि हम अगर महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट है, वहाँ के वहाँ टूरिज़्म करना हमें बिल्कुल लाइक करता है, क्योंकि वहाँ के जो कुछ लोकेशन है, वहाँ के जो कुछ नेचुरल लोकेशंस होंगे या वहाँ पे जो कुछ इन्हें बिल्डिंग्स होगी या कुछ वहाँ के इंफॉर्मेशन के सोर्सेस होंगे, वो बिल्कुल जानने के लिए हम जब उसके बारे में सुनते हैं तो हमें भी लगता है हम वहाँ जाए, वो देखें, उसे जाने। और ये जो हिस्ट्री है उसी के थ्रू हमें मालूम हो जाती है। तो ये जो टूरिज़्म है, शॉर्टली टूरिज़्म क्रिएट इंटरेस्ट अमंग पीपल इन हिस्ट्री। सो ऑप्शन सी टूरिज़्म इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नैथिनल वालिक, ये जो नैथिनल वालिक है ये बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट ने वनस्पति शास्त्रज्ञ है, ये बॉटनी के स्टडी करने वाले। वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द म्यूजियम। ये कहाँ से थे, यानी इंग्लैंड से थे, डैनिश, स्कॉटिश, डच। तो देखो बच्चों जब हमने म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम के बारे में भी जो फोटोग्राफ के बारे में डिस्कस किया, मैंने बताया था कि बिल्कुल हाईलाइटेड एरिया में वो सभी इंफॉर्मेशन दी गई है। वहाँ पे भी हमें नैथिनल वालिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो वो डैनिश थे। सो ऑप्शन बी डैनिश इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। नेक्स्ट वन, blank space include disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economics, etc. ये जो एक डिसिप्लिन्स होती है को कौन सी डिसिप्लिन्स में, यानी ये जो पूरे हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, ये जो पूरे सब्जेक्ट है ये किस डिसिप्लिन्स में इंक्लूड होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हिस्ट्री, कल्चरल, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटीज़। देखो बच्चों अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को कभी विजिट किया गया है तो वहाँ पे एक ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट होता है और उसी ये डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री हो या आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जोग्राफी, यानी ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ये जो पूरे सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, जो बिल्कुल ये ह्यूमैनिटीज़ है, ये पूरे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन के अंदर हमें
दिखाई देते हैं। सो ऑप्शन डी ह्यूमैनिटीज इज द करेक्ट ऑप्शन। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेक्यूलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लैंक स्पेस एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये पूरे जग भर के बारे में, अगर वर्ल्ड के बारे में हम सोचते हैं, यानी जो एंशियंट पीपल है पूरे जग भर में, तो उन्होंने क्या ट्राई किया है, टू स्पेक्यूलेट यानी बाकी कुछ तर्क करना, कुछ अंदाज लगाना, किस बारे में, तो क्या जानना था उनको जानना था रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लैंक स्पेस एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है और किस चीज़ का एग्जिस्टेंस जानने के लिए ये सभी लोग अपने अपने अंदाज लगा रहे थे, या उसके लिए खूब बहुत सारे ट्राई उन लोगों ने किए हैं। तो ऑप्शन दिए गए, ये जियोलॉजी, बी ग्लोबल, सी यूनिवर्स और डी हिस्ट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यूनिवर्स। Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence। ये दोनों के जो existence है वो जानने के लिए काफ़ी वो लोगों ने प्रयास किए हैं। तो ऑप्शन सी यूनिवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ओनली ब्लैंक स्पेस नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट स्टेजेस। ये जो है यहाँ पे कौन सा नॉलेज होता है, यानी डिसिप्लिन्स नॉलेज है, हिस्टोरिकल नॉलेज है, या सोशियोलॉजी नॉलेज है, डेवलपमेंट नॉलेज है, जो हमें ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है या ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट कैसे यानी उसका सफ़र रह चुका है अभी तक का, कैसे ये उसका यानी ओरिजिन है, अब उनकी जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेजेस से वो गुजरा है, ये पूरा जानने के लिए आपको जो है हिस्टोरिकल नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ऑप्शन बी हिस्टोरिकल is the correct option. So we can say here only historical knowledge can help us in understanding humanity's development stages. So option B is the correct option. Next one, it is said that dot dot is the mother of invention। देखो बच्चों काफ़ी फेमस ये स्टेटमेंट है, और यहाँ पे थोड़ा यानी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको यहाँ पर। ऑप्शन ए जो है नीड और ऑप्शन बी जो है नेसेसिटी, इट यानी अगर उसका मतलब देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलरिटी उनके मतलब मीनिंग में है। वी कैन से नेसेसिटी आल्सो एंड नीड आल्सो। एक्चुअली ही हैज़ गिवन हियर आंसर नीड बट नेसेसिटी, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किया गया है प्लेटो द्वारा। प्लेटो जो कोई ग्रीक का एक काफ़ी फेमस एक फिलोसोफर था, और उसके जो द रिपब्लिक नाम का उनका एक किताब था, ग्रंथ था, उस बुक में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया गया है उनका कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो नीड एंड नेसेसिटी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द ब्लैंक स्पेस एट कोलकाता वाज फाउंडेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन 1814। देखो बच्चों ये जो इंडियन म्यूजियम है इसके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन कर रहा था तभी भी जिक्र किया था। 1814 में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा इंडियन म्यूजियम ये फाउंड किया गया था, और वो कहाँ फाउंड किया था उन्होंने, तो वो कोलकाता में किया था। क्योंकि हम अगर ऑप्शन के बारे में भी सोचें तो दिल्ली म्यूजियम दिल्ली में ही होगा, शिवाजी म्यूजियम ये महाराष्ट्र में हो सकता है सिर्फ, क्योंकि है बाकी की तरफ भी है लेकिन उतना उसका फैलाव है नहीं, क्योंकि जो किंग शिवाजी महाराज जो थे उनका काफ़ी जो पूरा किंगडम था वो महाराष्ट्र में होने से ये म्यूज़ियम महाराष्ट्र में ज़्यादातर इस नाम से होते हैं। एंशियंट म्यूजियम तो सभी एंशियंट ही होते हैं। सो इंडियन म्यूजियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, देयर आर मेनी blank space abroad where various courses in public history are offered। देखो बच्चों ये नहीं परदेश में पब्लिक हिस्ट्री के बहुत सारे कोर्सेस हमें करने को मिलते हैं, तो कहाँ पर, यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या प्रोजेक्ट। देखो बच्चों ये पब्लिक हिस्ट्री का जो अध्ययन है यानी उसका जो स्टडी है वो हायर ग्रेजुएशन के स्तर पर किया जाता है,
हाँ, तो ये स्कूल हो नहीं सकता वहाँ पे, या कोई पर्टिकुलर कॉलेज भी नहीं हो सकता है। प्रोजेक्ट तो एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर वो तो लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सी यूनिवर्सिटीज़, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड वेयर वेरियस कोर्सेज इन पब्लिक हिस्ट्री आर offered. So option C universities is the correct option for this question. Next one, knowledge of history can be blank space in the decision making with regard to legal provision. ये लीगल प्रोविजन के यानी बारे में जो डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसी के लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री का क्या रोल होता है यहाँ वहाँ पर, तो ये क्या ये वहाँ पे नेसेसरी होता है या डेवलप होता है या पॉलिसीज होती है या सपोर्टिव होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने हमारे जो ये लेसन था ये, उसमें हमने उस चैप्टर में ये बिल्कुल पढ़ा है, उसका जिक्र वहाँ भी बिल्कुल किया गया है कि नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव in the decision making with regard to legal provision. So option A supportive is the correct option for this question. Next one, it is essential for the benefit of future generation to preserve our, यानी क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है ये जो कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए प्रिजर्व करने के लिए बेनिफिशियल क्या होता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ए कल्चर, बी हिस्ट्री, सी हेरिटेज, डी नेचर। देखो बच्चों, जो हेरिटेजेस होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कल्चर तो है ही, लेकिन हेरिटेज, ये कुछ हेरिटेज ऐसे है जो इनविजिबल है, ये ट्रेडिशनल होते हैं। एक यानी जो एंशियंट पीपल होते हैं वो बातों बातों में यानी ओकेशन जो होता है वोकल होता है, तो उस कुछ इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल हेरिटेज के द्वारा ही नेक्स्ट जनरेशन को दिए जाते हैं। सो ऑप्शन सी हेरिटेज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द ब्लैंक स्पेस एट वेरियस लेवल ईजियर। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है इसी से वो ईजियर होता है। So option A management is the correct option for this question. So we can say here knowledge of history in this regard makes the management at various level easier. Knowledge of history, इतिहास का ऐतिहासिक ज्ञान जो होता है यही। So option A management is the correct option. Principles of applied history are useful in creating the blank space among them. देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, जो अप्लाइड हिस्ट्री उपयोजित इतिहास जो है, ये उपयोजित इतिहास के जो कुछ तत्व है, जो प्रिंसिपल है, ये क्या क्रिएटिंग लोगों के बीच में क्या क्रिएट करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखो, जो पास्ट के कुछ इंसिडेंट होते हैं, वो इंसिडेंट जब हम पढ़ते हैं या उस इंसिडेंट के बारे में जो नॉलेज हम पाते हैं, तो सेम उसी तरह के इंसिडेंट अगर फ्यूचर में जब हम फेस करते हैं तब हमें पता चलता है कि अब क्या करना चाहिए, पुराने पास्ट में क्या किया गया था, उनकी क्या गलतियाँ हुई थी वहाँ पर। तो ये जो अवेयरनेस होता है, ये अवेयरनेस उसमें क्रिएट होने के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री के जो प्रिंसिपल है अप्लाइड हिस्ट्री के, ये काफ़ी मददगार यानी महत्वपूर्ण वहाँ पर हो सकते हैं। सो ऑप्शन सी अवेयरनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द इंडियन म्यूजियम हैज़ 3 मेन डिपार्टमेंट। अगर कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम हम देखते हैं, उनके बारे में अगर हम सोचते हैं, तो वहाँ के 3 यानी प्रमुख डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे। एक आर्ट्स का होता है, नेक्स्ट वन जो होता है वो आर्कियोलॉजी का होता है, और लास्ट वन जो थर्ड वन है वो क्या है, वो बिल्कुल आपको यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शन दिए गए, ए लाइब्रेरी, बी सिक्योरिटी, सी एंथ्रोपोलॉजी एंड डी फोटोग्राफी। तो बच्चों देखो, ये पुरातत्व जो विभाग होता है वहाँ पे का यानी एंथ्रोपोलॉजी का, ये हमें इंडियन म्यूजियम में दिखाई देता है आर्ट्स और आर्कियोलॉजी के साथ में एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन for this question, option C
एंथ्रोपोलॉजी। एवरी फील्ड रिक्वायर्ड एक्सपर्ट पर्सन विथ डैश डैश स्किल। देखो कोई भी क्षेत्र रहा तो जो एक्सपर्ट होते हैं उस क्षेत्र के, तो उनमें क्या होना जरूरी होता है, कैसे स्किल होना चाहिए उनमें। तो अमेजिंग स्किल होना चाहिए क्या, वंडरफुल स्किल होना चाहिए, एडिक्वेट स्किल होना चाहिए, या स्पेशलाइज होना चाहिए। तो देखो किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र में काम करने वाले जो कुछ पर्टिकुलर स्किल होते हैं वो एक्सपर्ट में होने काफ़ी ज़रूरी है, यानी वो स्पेशलाइज होता है। सो ऑप्शन डी स्पेशलाइज इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी फील्ड रिक्वायर्ड एक्सपर्ट पर्सन विथ स्पेशलाइज स्किल। So option D specialize is the correct option. Next one, blank space help to overcome such misgiving and makes history meaningful in everyday life, connecting people to history। यहाँ पे जो होता है ये कौन सी हिस्ट्री है, काफ़ी डाउट्स होते हैं, जो मिसगिविंग यानी डाउट्स होते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए कौन सी हिस्ट्री है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। तो पब्लिक हिस्ट्री है, या नेचुरल हिस्ट्री है, या आर्टिफिशियल हिस्ट्री है, या कल्चरल हिस्ट्री है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, और इसमें से जो पब्लिक हिस्ट्री है ये हेल्प करती है टू ओवरकम द सच मिसगिविंग एंड मेक हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडे लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री। लोगों को हिस्ट्री से जोड़ने के लिए, हिस्ट्री को मीनिंगफुल बनाने के लिए पब्लिक हिस्ट्री प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बच्चों देखो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, पब्लिक हिस्ट्री। नेक्स्ट वन, हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑफ। ये जो हेरिटेज मैनेजमेंट है, ये हेरिटेज मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे, देखो ये बिल्कुल वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें इन्हें इस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल जो कुछ क्या कहते हैं आर्किटेक्चर्स होते हैं उनके लिए भी ये स्टडी होता है, क्योंकि वो जो डिज़ाइंस है वो फोटोग्राफर्स पेंटिंग बनाने के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें हेरिटेज मैनेजमेंट के अंदर दिखाई देती है। ये हेरिटेज मैनेजमेंट जो है ये बहुत सारे रोजगार की संधियाँ यहाँ पे अवेलेबल करते हैं। सो वी कैन से हियर हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेचर ऑफ द डैश डैश एंड कॉमर्स हैज कंटिन्यू टू चेंज। देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कॉमर्स यानी उद्योग तो होता ही है, व्यापार होता ही है चेंज, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट, प्लेस, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल प्लेस तो चेंज होती ही नहीं है, ठीक है, बदलाव आने में काफ़ी देर लगते हैं। बिजनेस ये भी फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, लेकिन मार्केट जो है वो पल पल बदल सकता है। बिल्कुल हर एक पल में मार्केट अपना रूप बदलता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज़ कंटिन्यू टू चेंज, यानी बिल्कुल सातत्यपूर्ण चेंजेस उनमें हमें दिखाई देते हैं, मार्केट और जो कॉमर्स है ये दोनों चीज़ों में। सो ऑप्शन ए मार्केट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। देन नेक्स्ट वन, पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग अबाउट द प्रैक्टिकली ऑफ द डैश डैश ऑफ हिस्ट्री। पीपल्स को बहुत सारे जो ये डाउट्स होते हैं वो किस हिस्ट्री के में, किस हिस्ट्री है, कौन सी हिस्ट्री है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, बिल्डिंग ऑफ हिस्ट्री। तो वो है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में ये हमें दिखाई देता है ज़्यादातर। सो ऑप्शन ए नॉलेज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री of science help in understanding the blank place that facilitated a scientific discovery, invention and also its chronology। तो यहाँ बिल्कुल आसान सा ये सवाल है, तो इसके जो फैक्टर्स है वो काफ़ी उपयुक्त वहाँ पे साबितगार होते हैं। नेक्स्ट वन,
सॉरी, ये एक सवाल रह चुका था पिछला, तो वो देखते हैं। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज फॉल्स अंडर द डैश डैश ऑफ द आर्कियोलॉजी सर्वे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जुरिस्डिक्शन, डिपार्टमेंट, प्रोविजन, ऑपरेशन। देखो बच्चों, बिल्कुल ये सेम टू सेम सेंटेंस हमारे थर्ड टॉप जो चैप्टर है उसमें सेम लाइंस आपको दिखाई देंगी। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हमने अभी देखा है, फैक्टर्स इसका सही जवाब है। नेक्स्ट वन, अर्लीस्ट म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, ये कहाँ लोकेट होता है? ये इसके बारे में हमने लास्ट 2 बार इसका डिस्कस किया है, तो बिल्कुल आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इंडियन म्यूजियम जो है ना कि वो बेंगलोर में है, ना कि वो मुंबई में है, ना वो दिल्ली में है, वो जो कहाँ है, तो वो है कोलकाता में, इंडियन म्यूजियम। सो बच्चों, इस तरह से हमने आज हमारे जो थर्ड चैप्टर था उसके MCQ स्टडी किए हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर करना, कमेंट में आप कुछ जो सुझाव होंगे आपके वो दे सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।